सभी हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों रोज की तरह एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ ढेर सारे ऐसे नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको आज आप पहली बार देखेंगे। साथ ही साथ कुछ छोटे छोटे ढेर सारे ऐसे जुगाड़ जिससे आपके घर के मुश्किल काम भी हो जाएंगे बेहद आसान। और सर्दियों के मौसम में आप किस तरीके से कुकर में ढेर सारे कपड़ों को सुखा सकते हैं, ये ट्रिक भी मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो फिर चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस यूजफुल वीडियो को। तो दोस्तों आपके लिए सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट ट्रिक है यहाँ पर कबाड़ से जुगाड़ को लेकर। आज हम करने वाले हैं इन बेकार हो चुकी वेस्ट बॉटल का रीयूज। तो अक्सर हम सबके घर में इस तरह की कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल तो हमेशा ही आती रहती हैं और जब ये खाली हो जाती हैं तो इस्तेमाल करने के बाद हम इन्हें फेंक दिया करते हैं। लेकिन आज के बाद इन्हें फेंकने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। सबसे पहले इनके ऊपर वाली कैप को रिमूव कर लीजिएगा। इसको आप यूज करिएगा अपने किचन एरिया में। अक्सर जब कभी भी किचन एरिया में हम जब गैस स्टोव को साफ करते हैं तो अक्सर इसको खिसकाते वक्त बहुत जोर से आवाज होती है जो कि बहुत ही ज्यादा इरिटेट करती है, बहुत ही ज्यादा शोर होता है। यहाँ पर हम इन कैप का इस्तेमाल करने वाले हैं इस शोर को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए। तो यहाँ पे आपको इस तरीके की वेस्ट बॉटल्स के ढक्कन को ले लेना है। मैंने यहाँ पर 4 बॉटल्स के ढक्कन को ले लिया है। अब जो गैस स्टोव के 4 पाए हैं ना, यहाँ पर हमें इसको लगा देना है। अगर आप इसे परमानेंट फिक्स करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डबल टेप का इस्तेमाल कर लीजिए, फेविक्विक का इस्तेमाल कर लीजिए या कैसा भी आपके पास कोई जुगाड़ हो जिससे कि आप इसे इस तरीके से एक बार में ही फिक्स कर दे ताकि ये बार बार ना निकले। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से अभी इनको लगा देती हूँ, बाद में इसको मैं फिक्स कर दूंगी। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको भी अपने गैस स्टोव के नीचे वाली एरिया में ऐसे लगा देना है। अब कभी भी आपको सफाई करनी होगी ना तो बिल्कुल किसी तरीके का कोई शोर भी नहीं होगा और सबसे अच्छी बात है गैस स्टोव बहुत ही इजीली मूव हो जाएगा इधर उधर और आपका काम भी आसान हो जाएगा। तो है ना जबरदस्ती ट्रिक। आप भी बॉटल्स के इसी तरीके के ढक्कन का रीयूज करके अपने किचन को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वाली ट्रिक बहुत काम आएगी। तो चलिए फिर फटाफट से देख लेते हैं एक और यूजफुल ट्रिक को। अक्सर हम सबके घर में जब भी साबुन वगैरह आते हैं ना तो हम साबुन को निकाल लेते हैं और रैपर को फेंक देते हैं। आज हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं अपने टॉयलेट में, अपने टॉयलेट को क्लीन करने के लिए और खुशबूदार बनाने के लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से आपके पास भी अगर कोई भी सोप का खाली पैकेट है तो इस तरीके से आप यूज करिएगा। इसके अंदर डाल दीजिए कोई भी अच्छी फ्रेग्रेंस वाला टेल्कम पाउडर। तो मैं तो यहाँ पर ये वाला बेबी पाउडर यूज कर रही हूँ क्योंकि इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। अब यहाँ पर आपको इस तरीके से पाउडर को डालने के बाद इसे पूरी तरीके से पैक कर देना है। तो इसके ऊपर वाले एरिया को इस तरीके से जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ इस तरीके से आपको बिल्कुल पैक कर देना है ताकि इसमें से पाउडर बिल्कुल भी बाहर ना निकले। तो ये बहुत ही यूजफुल ट्रिक है। आप इसे अपने टॉयलेट एरिया में जरूर से यूज करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। अब इसका जो नीचे वाला एरिया है ना उसको भी सील पैक कर दीजिए ताकि दोनों तरफ से ये अच्छी तरीके से कवर हो जाए और पाउडर इसमें से बाहर बिल्कुल भी ना निकल पाए। अब यहाँ पे आपको ले लेनी है कोई भी एक सेफ्टी पिन और उसकी मदद से इसमें छोटे छोटे आपको छेद कर देने हैं ताकि इसमें से धीरे धीरे करके पाउडर भी निकलता रहे और आपका जो टॉयलेट है जिसमें से कई बार स्मेल आती है यूज करने के बाद, फिर चाहे हम टॉयलेट को कितना भी अच्छे से क्लीन कर ले लेकिन इस्तेमाल करने के बाद उसमें से स्मेल आती ही आती है। तो यहाँ पर छोटे छोटे आपको छेद कर लेने हैं ताकि इसमें से पाउडर धीरे धीरे करके निकलता रहे और पानी के साथ मिलता रहे और साथ ही साथ जब आप इसे फ्लश करेंगे ना तो बहुत ही अच्छी खुशबू आने वाली है। तो आप इस तरीके के जो हमारे पास सोप के रैपर होते हैं ना इनका यूज करके अपने टॉयलेट को क्लीन भी कर सकते हैं और साथ ही साथ खुशबूदार भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसका ये पीछे टैंक वाला एरिया होता है इसके अंदर आपको इस वाले रैपर को डाल देना है। तो मैं इसको यहाँ पर डाल देती हूँ इस पानी के अंदर। अब जब जब इसके अंदर पानी भरता रहेगा ना उतनी बार ये इसकी खुशबू जो है वो बाहर आती रहेगी और जब कभी भी आप फ्लश करेंगे ना तो आप देखेंगे आपके टॉयलेट में से एक बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो है ना यूजफुल सी ट्रिक। अगली ट्रिक आती है दोस्तों हमारी यहाँ पर कुकर को लेके। जब कभी भी हम कुकर में खाना बनाते हैं ना तो काफी देर तक कुकर हमारा गर्म रहता है, उसमें से सीटी आती रहती है। तो क्यों ना इन सर्दियों के मौसम में जब हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है कपड़ों को सुखाने में क्योंकि बाहर धूप बिल्कुल भी नहीं है और सर्दियों का मौसम है लेकिन कपड़े तो हमें सुखाने पड़ेंगे, तो क्यों ना छोटे छोटे जुगाड़ करके हम अपने कपड़ों को अच्छी तरीके से इनसे सुखा लें। तो खाना तो हम सभी के घर में रोज बनता है, तो क्यों ना एक जुगाड़ू ट्रिक का इस्तेमाल करके हम अपने गीले कपड़ों को इन सर्दियों के मौसम में सुखा लें। तो वैसे भी हमारा कुकर काफी देर तक ऐसे ही गर्म रहता है, तो क्यों ना हमारे जो हल्के हल्के गीले कपड़े होते हैं जैसे बच्चों के हैं या बड़ों के हैं, आजकल सर्दियों के मौसम में गर्म कपड़े हम लोग पहनते हैं, तो आप यहाँ पर कुकर की मदद से ना ढेर सारे कपड़ों को सुखा सकते हैं क्योंकि ये कुकर ना कम से कम 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही तेज गर्म रहता है। आप चाहे यहाँ पर इस तरीके से भी कपड़ों को सुखा सकते हैं क्योंकि कुकर तो वैसे ही बहुत ज्यादा गर्म है। तो यहाँ पर आपके जो हल्के फुल्के गीले गीले कपड़े हैं ना तो उन्हें आप इस तरीके से गर्म कुकर की हेल्प से प्रेस भी कर सकते हैं और बढ़िया से सुखा भी सकते हैं। तो है ना जुगाड़ों सी जबरदस्त सी ट्रिक, आप ना इसका एक बार इस्तेमाल करके जरूर से देखिएगा, ढेर सारे कपड़े एक बार में सूख जाते हैं। अगली ट्रिक यहाँ पर आती है दोस्तों हमारी कढ़ाई को लेकर। वैसे आजकल सर्दियों का मौसम है ना तो कपड़ों से जुड़ी एक और ट्रिक मैं
आपको बताने जा रही हूँ ये भी आपके बहुत काम आएगी, आपके काम को काफी हद तक आसान कर सकती है। तो यहाँ पर फिलहाल मैं गैस को ऑन कर लेती हूँ और कढ़ाई को इसके ऊपर रख देती हूँ। अगर आपको जरूरी हो तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना गैस को वेस्ट मत करिएगा। अगर आपको ना पसंद आए तो आप इसकी जगह पे लकड़ी वगैरह अगर जलाते हैं तो जब लकड़ी जल जाती है तो उसका जो कोयला बचता है वो भी काफी देर तक गर्म रहता है। तो कोई भी बड़ा बर्तन ले लीजिए, जैसे मेरे पास ये कढ़ाई है, आपके पास इससे बड़ा कोई बर्तन हो तो उसको रख दीजिए, जिससे कि उसकी हीट से वो बर्तन गर्म होगा और आपके छोटे मोटे जितने भी कपड़े हैं जो गीले हैं आपको सुखाने हैं आप उसे सुखा सकते हैं। और अगर आपको इमरजेंसी है, कपड़े सुखाने हैं जल्दी, तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों फटाफट से देख लेते हैं हमारी अगली यूजफुल ट्रिक को। प्याज का इस्तेमाल हर घर में किया जाता है और हर मौसम में किया जाता है, लेकिन आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं इसका साफ सफाई में अपने काम को आसान बनाने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक प्याज ले लेना है, उसको 2 हिस्सों में काट लेना है और इनके छिलकों को इस तरीके से उतार लेना है। अब यहाँ पर 2 प्याज को मैंने ऐसे काट लिया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। आज इसका इस्तेमाल हम तड़के में बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं, बल्कि इसका इस्तेमाल करने वाले हैं अपने किचन सिंक के अंदर। अक्सर हम लोग जब किचन सिंक को साफ कर देते हैं ना तो हमें लगता है कि अभी पूरी तरीके से साफ हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि इसकी जाली में से निकलने वाले कीड़े मकोड़े ना हमेशा हमारे किचन को और घर को गंदा करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप जब भी रात के टाइम किचन सिंक को साफ कर लेते हैं उसके बाद बढ़िया से यहाँ पे कपड़ा मार दीजिए ताकि किचन सिंक में किसी तरीके के दाग धब्बे ना पड़े। उसके बाद जो हमारी जाली में से निकलते हैं कीड़े मकोड़े, लाइट ऑफ करने के बाद तो आप यहाँ पे ना इस तरीके से प्याज ले लीजिए, इसके अंदर आप ना नाइफ से छोटे छोटे आप इस तरीके से होल कर दीजिए, जिससे कि इसका जो रस होता है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में बाहर निकलता है और अपने किचन सिंक एरिया में इस तरीके से अप्लाई कर दीजिए। इससे होता यह है कि जो प्याज होता है ना इसकी स्मेल इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है जो हमें इतनी पता नहीं लगती है, लेकिन जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। तो जब कभी भी आपके किचन सिंक में अगर ज्यादा कॉकरोचेस या ज्यादा कीड़े मकोड़े निकलने लगे हैं तो आप ये वाली ट्रिक यूज करके देखिएगा। इससे फायदा ये होता है कि इसकी जो स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है ना उससे कीड़े मकोड़े बाहर नहीं निकलते हैं। तो आप अपने किचन सिंक एरिया में रात के टाइम ये वाला काम जरूर से करिएगा, ताकि साफ करने के बाद भी आपका किचन और किचन सिंक बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे। तो आप इस ट्रिक को यूज करके देखिएगा अगर आपके किचन सिंक में भी इसी तरीके की ज्यादा समस्या है, ज्यादा कीड़े मकोड़े निकलते हैं तो दोस्तों ये कुछ छोटे छोटे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपकी लाइफ तो आसान होती ही है, साथ ही साथ आपके घर के काम भी बेहद आसान हो जाते हैं। और इन सारे ट्रिक्स के ऊपर किसी तरीके का कोई भी फालतू खर्चा नहीं होता है। उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आपको ये सारी टिप्स पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो रोज की तरह एक लाइक जरूर से करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलती हूँ आपसे एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ, कुछ नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।